अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी अखबार को अंदाज़ा नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूं। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने इशारा दिया था कि आइंदा हफ्ते फैसला कुन हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। हो सकता है कि ईरान पर हमलों का हुक्म दूं या फिर ये भी हो सकता है कि हुक्म ना दूं। अभी ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे मैंने बंद नहीं किए। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला, तल अवीव समेत 6 इलाकों में तबाही मचा दी है। स्टॉक मार्केट की इमारत खंडर बन गई है। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। पासदारान इनकलाब की डिमोना जौहरी प्लांट के करीबी आवाम को इनकला की वार्निंग जारी कर दी गई है। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सजील 2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। ईरान के अब तक हमलों में 24 अफराद हलाक और 838 जख्मी हो गए हैं। ज़ेरे ज़मीन बंकर में मौजूद 4 इसराइली भी मारे गए। ईरान के इसराइल पर बड़े मिसाइल हमले, तल अवीव और दीगर इलाकों में मिसाइल गिरने से तबाही, मुतादिद अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत खंडर बन गई। ईरान ने जनूबी इसराइल के शहर बेरशेवा को भी निशाना बनाया। सहराए नकब समेत 4 इलाकों में 6 मिसाइलों ने तबाही मचा दी। ओलोन में मिसाइल हमलों में दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने तस्दीक की कि हमले के बाद 5000 अफराद को निकाला गया। ईरानी खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हमले के लिए सजील 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हदफ सेहूनी फौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस कैंप रहे। उधर इसराइल ने इल्जाम आयद किया है कि ईरानी मिसाइलों ने शहरी आबादी और सरोका अस्पताल को निशाना बनाया। ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों पर नेतन्याहू तिलमिला उठे। सेहूनी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के जाबिर हुक्मरानों को इस हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और इसराइल ने ईरान के नतंस एटमी रिएक्टर, खंदम जौहरी प्लांट और लाविजान शहर के इलाके कर्श पर हमला कर दिया। मगरबी तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और जंगी तैयारों ने ईरानी हुकूमत की दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स को भी हदफ बनाया है। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी दे दी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, तेहरान को हॉस्पिटल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR ने मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान और अमेरिका का इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक सामने आया है। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान तनाज़े का पुरअमन हल निकालने पर जोर दिया है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत। अमरीकी सदर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल में व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस और जोहराने पर मुलाकात। ISPR ने अहम मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा स्टीवन विटकॉफ और पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती भी मौजूद रहे। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश मुताबिक चैलेंजेस को समझने और उनसे नबर्द आज़मा होने की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदादे दहशत गर्दी की मद में जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। इस मौके पर अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदादे दहशत गर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मस्बत तिजारत के मुआहदे का इजहार किया। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस और मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के बारे में इत्तेफाक हुआ। सदर ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। अमेरिकी सदर ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया। ईरान के मामले पर भी बातचीत हुई है।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में मुलाकात। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बाअसर शख्सियत हैं, वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए दावत दी गई। पाक भारत जौहरी ताकतें हैं, पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए, बोले कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूं। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, अमेरिका नहीं चाहता कि जौहरी हथियार ईरान के पास आए। जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस का महफूज फैसला सुना दिया। जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने तक कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ही अमूर सर अंजाम देते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस का फैसला सुना दिया। फैसला 3-2 की अक्सरियत से सुनाया गया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पनहूर ने अक्सरियती फैसला सुनाया। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। अक्सरियती फैसले में अदालत ने करार दिया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर का ट्रांसफर आइन और कानून के मुताबिक है। जजेस ट्रांसफर को नई तकारुरी नहीं करार दिया जा सकता। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि जजेस के तबादले के नोटिफिकेशन को कलअदम करार नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। तब तक कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ही उमूर सर अंजाम देते रहेंगे। अक्सरियती फैसले में मजीद कहा गया है कि सदर का जजेस के तबादले का आर्टिकल 200 के तहत इख्तियार किसी कानून से मशरूत नहीं। कानून का कोई सेक्शन आर्टिकल 200 के इख्तियार को सुपरसीड नहीं कर सकता। अदालती फैसले के मुताबिक एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जज का तबादला सिर्फ उसी वक्त तक मुमकिन है जब वो मंजूर शुदा तादाद के अंदर हो और ये तबादला समझा जाएगा, नई तकर्रुरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत सदर पाकिस्तान को जजेस के तबादले के इख्तियारात गैर महदूद या बेकायदा नहीं है। दूसरी जानिब जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट देते हुए तबादले के सदारती नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की राय दी है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि तबादला बदनीयती पर मबनी और जल्दबाजी में किया गया, जिसकी वजूहात बयान नहीं की गई। यूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि बदकिस्मती से हमने मनफी GDP ग्रोथ के बजट भी देखे हैं। अमूमी राय बजट के हवाले से हौसला अफजा नहीं है, हर तरफ से तनकीद की जा रही है। ये बजट वज़ीर ख़जाना ने नहीं, IMF ने तैयार किया। हुकूमत ने भी माना है कि ये बजट आलमी मालियाती इदारे ने बनाया है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि मईशत को बेहतर करने के लिए पुरअमन माहौल होना ज़रूरी है। 2 सूबों में हुकूमती रिट नहीं है। कम उम्री में निकाह से मुताल्लिक़ कानून साजी जाहलियत है। ऐवान के खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि मुल्क में सेहत के हवाले से जब भी काम हुआ है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ है और उसके बाद खिदमत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। 4 साल आवाम रुल गए और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। काम हुआ तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ और उसके बाद वो खिदमत का सिलसिला मुनक़ता हो गया। 4 साल अवाम रुल गए, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं था। ये जो 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, चलते फिरते हस्पताल हैं, इन्होंने पिछले चंद माह में तकरीबन 1 करोड़ लोगों का इलाज किया उनकी दहलीज पे जाकर। जो अगला ये माली साल है 25-26 पूरे पंजाब में इंशाअल्लाह ताला सेहत की सहूलियात का हम जाल बिछाने जा रहे हैं। लाहौर के अंदर हम नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने चाह रहे हैं, जिसके अंदर 15 से 20 नए हस्पताल रहे गरीब लोगों के लिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की अख्तामी तक़रीब में शिरकत, मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी। मीडिया टॉक में कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत हमला किया। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया भर में भरपूर अंदाज में पेश किया। राना खालिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1295वें उर्स के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। मज़ार पर हाजिरी और फातह ख्वानी के बाद कहा, तकरीब में शिरकत मेरे लिए एजाज है। सूफिया की मोहब्बत और रवादारी पर मबनी फिक्र आज भी हमारे लिए मशाल राह है। हमें भी चाहिए कि हम अपने इन सूफियान की ज़िंदगी
और उनके अमल से सीखें और अपनी ज़िंदगी वक्फ करें लोगों की खिदमत करने के लिए। उन्होंने कहा भारत ने पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान पर हमला किया, पूरी कौम एक हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब किया। कल वो कराची आ रहे हैं जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो जंग के दौरान इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया, उन्होंने अपना केस पूरी दुनिया को इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू बताया। भारत का प्रोपेगेंडा था वो मलियामेट हो। सैयद मुराद अली शाह ने दरगाह में मौजूद मुस्तहकीन में कपड़े तकसीम किए, जबकि सूबाई वजीर रियाज हुसैन शाह शेराजी ने वजीर आला को सिंधी टोपी और अजरक पेश की। राना खालिद महमूद, GNN, कराची। मेंबर कौमी असम्बली और तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस शाजिया मरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीका और मगरबी ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ रहे हैं। आवाम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारहियत के बाद पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर उजागर किया और भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाया। भारत के दरमियान होने वाली हालिया कशीदगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत की मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक अनप्रोवोक्ड हमले के नतीजे में पेश आई, इसके अंदर हमारी पाक अफवाज ने अपनी भरपूर सलाहियत और प्रोफेशनलिज्म के जरिए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी अफवाज ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया और हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखा। मार्का हक के दौरान बदतरीन बेइज्जती का सामना करने के बावजूद भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज मन घड़त और खुद साख्ता कहानियां फैलाने में इस वक्त मसरूफ हैं। सिफारती और सियासी सतह पर जलीलो खार होने के बाद भारत नाकामियां छुपाने के लिए फेक न्यूज़ फैक्ट्री का हर सतह पर ही इस्तेमाल कर रहा है। पाक अमरीका ताल्लुकात की मिसाल ले लीजिए। पाक अमरीका ताल्लुकात में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान पाकिस्तान को जो कामयाबियां मिली वो भारत 3 दहाइयों में भी हासिल नहीं कर सका। स्पॉन्सर्ड फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। एक्स पर एक अकाउंट से दावा किया गया कि 5th जनरेशन फाइटर तैयारों, माली इमदाद और मिनरल्स तजारती सौदों के बदले अमरीका पाकिस्तान से बंदरगाह मांग रहा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक ये ट्वीट और इसकी दी गई मालूमात मुकम्मल तौर पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने AS और A लेवल इम्तिहानात के 3 पर्चों के लीक होने का एतराफ़ कर लिया है। इन इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तुलबा को लीक होने वाले सवालात के पूरे नंबर्स दिए जाएंगे। पर्चे लीक करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस्लामाबाद से इकरामुल्लाह जोया रिपोर्ट कर रहे हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में जून 2025 इम्तिहानात में पर्चे लीक होने का एतराफ़ कर लिया। AS और A लेवल के 3 पर्चों में कुछ सवालात लीक हुए, जिसकी तहकीकात की गई। मीडिया के लिए जारी बयान में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का कहना है कि AS और A लेवल हिसाब के पर्चे 1-2 का एक सवाल, 4-2 के 2 सवालात के कुछ हिस्से इम्तिहान से कबल लीक हुए, जबकि AS और A लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 2-2 के एक सवाल के कुछ हिस्से भी लीक हुए। ताहम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पर्चे लीक होने के हवाले से दीगर तमाम शिकायत को बेबुनियाद करार दिया। इदारा का कहना है कि पर्चे लीक करने वाले अफराद की शनाख्त कर ली गई है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने AS और A लेवल के मुतल्लिका पर्चों का इम्तिहान देने वाले तमाम तुलबा को लीक होने वाले सवालों के पूरे नंबर देने का फैसला किया है। इदारे का कहना है कि इस तरह के लीक होने वाले सवालात हासिल न करने वाले तुलबा के साथ हुई नाइंसाफी का इजाला होगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी वजारत तालीम को जमा करा दी है।